सूरज। बाबू, बाबू। रे छोरा, बैठ बैठ। ले रे ना, गर्मी शुरू हो रही है ना, थारे वास्ते छाछ लेकर आई। ले पी ले। बच्चों को सच बोलने का सबक सिखा रहा था मैं अभी, लेकिन आरज़ू के पाकिस्तान होने का सच छिपा के मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, इस सच के सामने आने से पहले मुझे बाबू के मन में पाकिस्तान के बैठे डर को जानना होगा। बाबू। हाँ छोरा। सच्ची बता, आरज़ू की याद आ रही है ना तारे को? हाँ छोरा, उस टंडी की याद आवे। अगर होती ना तो अठेने बठीने उछल कूद करती रहती, चहल पहल सी होती इस घर में, जरूर कुछ ना कुछ तोड़ती। याद तो आवे छोरा। बस एक बात तो है बाबू। हाँ। इस बार ना कुल देवी के दर्शन में बड़ा ही मजा आया। थारी वो आरज़ू की थारे से समझ भी तो अच्छी हो गई थी। हाँ। रेना, एक बात तो है बाबू, वो जैसी भी है, जिद्दी है, अड़ियल है, लेकिन है बच्चों जैसी मासूम सी, भोली सी। और तूने गौ माता को ढूंढने का एक फरमान के बताया ना, समझे में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गई, सरहद पे। इस बात को ना तू बार बार मना छोरा, वो सब भूल जा। तू छाछ पी। क्या बात है बाबू? बोला फिर से। आखिर ऐसी क्या बात है बाबू कि तू सरहद कलाम सुनते ही अपने दिल के अंदर बैठे दर्द को बोल नहीं पाती? बोल ना बाबू, कुछ बात तो है। मुझे पता है, तो मुझे नहीं बताना चाहते ना बाबू। मेरी तरफ देख, देख बाबू, आज तक माँ बेटे के बीच में कोई बात नहीं छुपी, फिर ये बात क्यों? तो ही कहती है ना बाबू कि मन की बात बांट लेने से मन का बोझ हल्का हो जावे। बोलना, तू अपने सूरज को नहीं बताएगी? ना छोरा, इस सवाल का जवाब मैं तारा को न दे सकूं। जे सवाल मारे से मना पूछा कर। कुछ ना हुआ था, कुछ ना कह पाऊंगी मैं तारे को, कभी ना कह पाऊंगी, ना कह पाऊंगी मैं। पापा, कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो वो सरहद का नाम लेते परेशान सी हो जाती है। सरहद का नाम सुनते ही पापा के अंदर के खड़े हो जाते हैं। कैसे पता करूं? कैसे पता करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब साहब, आज आपको गर्मा गर्म केसर जलेबी खिलाता हूँ। समोसे गरम है कि? हाँ हाँ, गरम है पापा साहब। बहुत गरम। अब साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। अपने परिवार में से या फिर भाभो का के साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसका संबंध भारत पाकिस्तान की सरहद के साथ हो?
कभी नहीं। तारी बाबू तो उस दिन पहली बार गई थी पाकिस्तान की सरहद पर, जब आरजू को लिवानी गई थी। नहीं नहीं बाबा साहब, वो उस दिन की बात नहीं कर रहा मैं उससे पहले या फिर पाकिस्तान के साथ हो, याद कीजिए ना, परसों पहले कुछ। नहीं बेटा, ऐसा तो कभी कुछ रहा नहीं। तारी बाबू से हमारी शादी बचपन में हुई थी, तब से लेकर आज तक वो कभी गई नहीं कहीं। हाँ, बस उस दिन संध्या बिन्नी बोल रही थी ना जो पाकिस्तान जाएगी, बस उस दिन तारी बाबू के मन में उन्हें डर और गुस्सा दिखाई दिया। और संध्या बिन्नी पाकिस्तान से साड़ी लेके आई थी ना, तो वो साड़ी उसने किसी और को दे दी, बस इतना ही। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही तो इतना परेशान, इतना डर जाती है? और ये सब तू क्यों पूछ रहा बेटा? नहीं बाबा साहब, ऐसे मन में सवाल आया था। बेटा मैं निकलता हूँ। तारी बाबू ने चूड़िया दी सुनार के पास पालिश करने के वास्ते, मैं लेके आता हूँ। बाबा साहब मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, मैं आता हूँ। बाबा साहब को भी नहीं पता तो किससे पता करूं? किससे पता करूं इस रहस्य के बारे में? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। बताइए क्या दिखाऊं आपको? वो रात में पहने हैं ना, वो। अच्छा अच्छा, आपको नाइटी चाहिए? क्या? अरे रात को पहनने वाले कपड़े। ये रहा स्टॉक। ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ। जी क्या हुआ? ना ना, जे ना चाहे। तो फिर आपको कौन सी नाइटी चाहिए? जान दो, रहने दो जी। हाँ जी, ओके। हाँ जी। वो हाँ हाँ, सुनो, वो मारे को है ना, वो नाइट, वो पर थोड़ी छोटी वाली चाहिए, वैसी वाली। सॉरी मैडम, वैसे आपकी साइज में नहीं। मारे वास्ते को नहीं चाहे, वो मारी बीननी है ना, नयो नयो ब्याह हुए है, उसके वास्ते चाहे, थोड़ी डिजाइन वाली है ना, बढ़िया चाहे। समझ गए? हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। हाँ जी। जे वाली थी, ये वाली? जे हमारे आरजू बीननी पर बड़ी चोखी लगेगी। ठीक है। हम अपने पाक मकसद में अपने मंजिल के करीब हैं। हम अपने पाक मकसद में अपनी मंजिल के करीब हैं। जे आरजू बीननी से ना कब तक छुप छुपा कर मिलना पड़ेगा। हर तरफ खून बहाना है, लाशें बिछानी है। हर तरफ खून बहाना है, लाशें बिछानी है। हिंदुस्तानियों को हम जाबाज पाकिस्तानियों की ताकत का एहसास दिलाना है। हिंदुस्तानियों को हम जाबाज पाकिस्तानियों की ताकत का एहसास दिलाना है। पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी, जी, तेरा, बाबू, क्या हुआ बाबा? मुझे बताना मुझे कहाँ से आ रही है? इतनी घबराई हुई क्यों? बोलो क्या हुआ? सूरज, पाकिस्तान, जी, वो तो बोलती भी नहीं है। भाबू, क्या कुछ देखा है आपने? हाँ? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? चुप मत रहिए बाबू। क्या हुआ है? बाबू ठीक है बाबू, तू शांत हो जा, कुछ मत बोल। मैं बता ना, मत बता। हम कोई सवाल नहीं करेंगे, आराम कर। कोई सवाल नहीं। फिर जा। हाँ बाबू, जब आपको ठीक लगे तब बताइएगा। फिर जा। बस। सूरज जी, भाबू को लेकर परेशान है ना? समझ नहीं आ रहा संध्या जी, पाकिस्तान नाम का यह डर ऐसा लगता है जैसे भाबू की जिंदगी में एक ग्रहण सा लग गया है। आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। चाहते हुए भी भाबू की मदद नहीं कर पा रहा मैं। आपको पता है, आज पागलों की तरह गली में भाग रही थी भाबू। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पता नहीं क्या देख लिया। कुछ भी हो सकता था संध्या जी। मैंने पूछा भी भाबू से, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। फिर से बोली कुछ नहीं। जबकि मैं जानूं कि कोई तो बात है जो भाबू को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहानी है इसके पीछे। क्या करूं, किससे पूछूं, कहां जाऊं, जिससे भाबू को इस डर से बाहर निकाल सकूं मैं। सूरज जी, उस दिन आपने बताया था कि उनकी शादी के बाद तो भाबू के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई घटना भाबू के बचपन में हुई हो, उनके मायके में। और सूरज जी, कभी भी घर में आपके ननिहाल को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। हाँ, हमारी शादी में और इनफैक्ट शादी से लेकर अब तक आपके ननिहाल से हमारे घर में कोई नहीं आया। ये भी बहुत अजीब बात है। और ना ही भाबू हमें अपने मायके लेकर गई। भाबू हमसे सारी बातें करती है, मगर कभी भी आपकी ननिहाल को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है। हाँ, लेकिन ना, ननिहाल के बारे में मैं भी तो कुछ नहीं जानता। और रही बात नाना जी की, उनके बारे में कभी कभी बाबू से सुन लेता हूँ। मामा मामी कैसे हैं उनके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं सब? सूरज जी, बाबा साहब ने हमें साफ साफ बताया है कि भाबू की शादी के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो इसका मतलब तो ऐसी कोई घटना भाबू के बचपन में ही हुई है, उनके मायके में। मुझे लगता है अगर आप अपने ननिहाल जाएंगे, वहीं से कुछ पता चलेगा। कोई तो होगा वहां
मामा मामी, भाई बहन, जो हमें कुछ बता पाएगा? मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। कोई तो होगा जिससे कुछ ना कुछ पता तो जरूर लगेगा। मुझे वहां जाना पड़ेगा और इसके लिए मैं कल सुबह ही निकल जाता हूँ। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में ना बाबू से बात नहीं करेंगे। हाँ सूरज, क्योंकि अब हम दोनों को ही ख्वाबों को इस डर से बाहर निकालना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।